मम्मा हाँ। क्या बना रहे हो? मैं तो आज कढ़ी बनाने का सोच रही हूँ। कढ़ी हम्म, टेस्टी बनेगी। अभी तो देखो ये शुरू तो किया अभी ये अच्छा। मैंने इसको घर का जो छाछ बचा हुआ था ना, घर पे मैंने जो घी निकाला था तो उसका जो छाछ बचा हुआ था उसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। जब भी मेरा मलाई गाइस घी मतलब बनाना होता है और वो जो उसका छाछ निकलता है तो मैं उससे कढ़ी बना देती हूँ। तो मैं उसमें 2-3 चम्मच बेसन ऐड करके और इसको ऐसे ही कढ़ाई में रख दिया अभी। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, ताकि ये यहीं पे हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके की जो कढ़ी बनती है ना, बिल्कुल कोई ताम झाम नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कढ़ी बनाऊंगी। एक ये मैं हींग का, ये गाइस हींग बहुत अच्छी होती है, तो ये पूरा हींग का टुकड़ा डालूंगी इसमें। और बस इसको मैं डाल के और कुछ भी नहीं अभी डालूंगी। नमक थोड़ा पक जाएगा, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी नमक को। और ये मैं उबाल के इसमें जो पकौड़े डालूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे डाल रही हूँ। और अभी ये बार बार चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं ना तो हमारी कढ़ी फट जाती है। तो इसलिए जिसकी भी कढ़ी फटती है उनको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जब वो कढ़ी को हीट पे रखें पकने के लिए तो उस टाइम तब तक जब तक उसमें 1-2 उबाल ना आ जाए उसको कंटिन्यू हाथ चलाते रहें। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी कढ़ी में एक उबाल आ गया है और मुझे बिल्कुल भी डर ख़त्म हो गया कि मेरी कढ़ी फटेगी। एक उबाल आने के बाद कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती। तो जिस किसी की भी कढ़ी फटती है वो इस बात का ध्यान रखे कि जब वो गैस पे रखते हैं तो फुल फ्लेम करके और उसमें जल्दी जल्दी एक उबाल ला दें, उसके बाद वो धीमा करके पकने को छोड़ दें। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी पक गई है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़े के लिए। तो पकौड़े भी मेरे बिल्कुल ही सादे और सिंपल होंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस वही नॉर्मल से जो हल्दी और जीरा मतलब जो नॉर्मल ऐसे होते हैं बस उसी को ही ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 चम्मच बेसन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है, जितने पकोड़े बनाने हो उसके हिसाब से। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। अभी आप लोग देखिए मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। तो मैंने ये जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा है, ये जीरा को ऐड कर लिया है, हल्दी जीरा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अजवाइन भी ऐड करूँगी बस फ्लेवर के लिए, क्योंकि मुझे अजवाइन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अजवाइन को ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने मर्ज़ी से, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके मैं इसके एक घोल तैयार कर लूँगी। घोल नहीं, यूँ कह लीजिए कि मैं इसको, क्योंकि ये बहुत पतला होता है ना गाइस तो इसके पकोड़े फैल जाते हैं। तो अगर आपको फूले फूले पकोड़े चाहिए तो इसको आप मतलब थोड़ा सा थिक करिए। जैसे पकौड़ी बनाते हैं नॉर्मल घर में तो उससे थोड़ा सा थिक होना चाहिए, 1 टोन थिक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उसको जितना हो सके उतना फेंटिए गाइज। अगर आपके पकौड़े फूल नहीं रहे हैं तो आपको कोई सोडा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही डायरेक्शन में जितना हो सके उतना फेंटिए जब तक उसमें हवा ना भर जाए। जब वो एयर भर जाती है तो वो पकौड़े बहुत अच्छे फूलते हैं और वो जैसे ही कढ़ी में जाते हैं ना बिल्कुल तुरंत खाने लायक हो जाते, सॉफ्ट गल के। तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं उसको एक ही, देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में इसको चला रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। और कढ़ी गाइस देखिए मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, धीमी धीमी, ये काफ़ी देर से पक रही है और बहुत अच्छा स्वाद इसमें आएगा। तो ये मेरी कढ़ी भी पक के रेडी हो गई है। और अब मैं गैस जला रही हूँ दूसरा वाला, इसमें मैं तेल डाल के अपना पकोड़े के लिए जो प्रिपरेशन करके रखा है उसको मैं तलूँगी। तो छोटे मोटे जो इधर उधर के काम होते हैं, जो इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, गिर जाती हैं, तो मुझे उसको भी ध्यान देना होता है। और यहाँ गहना रानी पढ़ रही हैं ट्यूशन, उनकी मैडम आई हैं पर मैडम दिख नहीं रही हैं, वो बिल्कुल साइड में बैठी हुई हैं।
तो यहाँ पे गहना रानी पढ़ रही हैं ट्यूशन, और मैंने अपना ये घर का लाया हुआ ऑयल डाल दिया। ये शुद्ध सरसों का तेल है गाइज, और ऐसा बोलते हैं कि पकौड़े बनाओ तो शुद्ध सरसों के तेल में, शुद्ध नहीं, अब जो लोग बाहर रहते हैं या जिनके घर पे नहीं होता तो उनको तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो पर ऐसा मानते हैं कि मतलब सरसों के तेल में पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, उसके टेस्ट ऑटोमेटिक निकल के आते हैं। तो मैं घर से अभी गांव गई हुई थी, तो भाभी ने मुझे ये मतलब घर से तेल दिया हुआ था अचार वगैरह में डालने के लिए, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ कुछ कुछ में। बाकी तो यहाँ से ख़रीद के ही चलता है, दिल्ली में गाइस कहाँ मिलेगा घर का। और जाके लाने में भी बहुत ज़्यादा वो होता है, लाने में कभी कुछ हो जाए, ढक्कन वगैरह खुल जाता है तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए डर डर के लाना पड़ता है। तो इधर बीच बीच में मैं कढ़ी को देखती हूँ कि कहीं कढ़ी थिक तो नहीं हो रही है, पर ठीक है, कोई थिक नहीं हो रही है। और ये मेरा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अभी फुल फ्लेम पे मैं पकोड़े को तलूँगी। तो तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। और ये मैं बहुत छोटा 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 बनाऊंगी, क्योंकि वो जब उसमें छोटा बनाओ और जब उसमें रस मतलब वो कढ़ी जो मतलब भर जाती है ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैं एक बार और इसको फेंट ले रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा एक बार और एयर पास हो जाए। और मैं देखिए गाइस कुछ कुछ बीच बीच में ना उनकी मैडम से बात भी कर रही हूँ, कुछ गहना के बारे में या एनी अदर किसी टॉपिक पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, पर मैं बीच बीच में उनसे बात भी कर रही हूँ। तो अभी मैंने डालना देखिए शुरू कर दिया है, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे मैं पकौड़े डाल रही हूँ। तो बस ये फुल फ्लेम पे है तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, क्योंकि स्लो में इसको पकाने से ना, मतलब इसको स्लो अभी मैंने थोड़ा स्लो कर दिया क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। लेकिन अभी मैं फुल कर दूँगी। स्लो में ना ये पकोड़े चिपटे हो जाते हैं, तो इसलिए कभी भी पकोड़े जो कढ़ी वाले बनते हैं उसको आप लोग स्लो में मत करके बनाइए, उसको फुल गैस पे ही बनाइए, तो वो तुरंत फूलते हैं। अभी मेरा देखिए मैं तुरंत फ्लेम को तेज़ कर दी हूँ, जैसे मुझे लगा कि उसकी हीट थोड़ी कम हो रही है तेल की, तो मैंने तुरंत फुल कर दिया है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना गाइज, वो बहुत काम आते हैं। मतलब किसी को कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं कि किसी का कुछ दिक्कत हो रही है, किसी का फूलता नहीं है, किसी की कड़ी फट जाती है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे होता रहता है, तो वो सीख लेते हैं। मतलब उनको जैसे लोग अपना एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइज बिल्कुल ही फूल फूल के पकोड़े, जो हमारे गांव में ना, हम तो यहाँ पे इसको पकोड़े बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो हमारी दादी होती थी वो इसको फुलौरी बोलती थी। पता नहीं किसके किसके यहाँ ऐसा बोला जाता होगा, आप लोग मुझे बताइएगा। इसको ना फुलौरी बोलते थे, और जो दाल उड़द के दाल का बनता था उसको बड़ा बोलते थे। तो जो कढ़ी पहले हमारे बचपन में ना गांव में हम जो कढ़ी खाते थे, तो उसमें जो कढ़ी बनती थी ना उसमें चने सॉरी उड़द के दाल का बड़ा और ये फुलौरी दोनों डलती थी, तो वो कढ़ी फुलौरी मतलब कढ़ी बड़ी फुलौरी की, मतलब वो बड़ी फुलौरी की कढ़ी होती थी, वो ऐसा बोलते थे। तो अभी तो यहाँ पे बड़ी तो बड़ी बड़ा कुछ ऐसे इसमें पड़ता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बन जाता है। तो कभी कभी गांव का वो स्वाद, वो चीज़ें बहुत मिस होती हैं, पर हम धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता जाता है और लोग नए नए पैटर्न से अपना बनाना शुरू कर देते हैं, तो वही सीखते जाते हैं। और ये देखिए गाइज मेरी बिल्कुल ही छोटी छोटी जो पकौड़ी है फुलौरी, वो बन के रेडी हो गई है। और इसको मैं इसी बिल्कुल गरम कढ़ी है, बिल्कुल ही गरम है, और मैं अभी डाल दूंगी ताकि ये गरम गरम रहेगी ना, तुरंत इसमें ऑब्जर्व कर लेगा, तुरंत ही ये भर जाएंगे इसमें जो इसके रस हैं। तो ये मैंने डाल दिया है एक बार, और एक बार का और मैं तल के डालूंगी। तो
दोनों बार का मैं तल के इसमें डाल दूंगी। गाइज मैंने दोनों पकोड़े को डाल के ढक दिया था और ये अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है। दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था और सलाद भी काट लिया है बीच में, जो मुझे टाइम मिला था। अगर आपको टेस्ट को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इसमें जीरा, लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और अजवाइन, जो भी मतलब जो जो आप तड़के में खाना चाहते हो, जो आपको फ्लेवर पसंद है, मेथी का, जीरा का, अजवाइन का, लाल मिर्ची का, और भी कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसका एक अच्छा सा तड़का भी लगा सकते हो। मैंने सिंपल जीरा और करी पत्ते का तड़का लगा दिया है हल्का सा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेटी को नहीं पसंद होता है बहुत सारी चीज़ें ऐड करना, उसको सिंपल पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ वो नहीं करती हूँ। अगर आपको जो जो मतलब जैसा खाना है उस हिसाब से आप इसको तड़के में ऐड कर सकते हो। अगर यकीन मानिए गाइज, अगर वो तड़के भी नहीं लगाएंगे आप तो भी बहुत टेस्ट आता है इसमें। और ये मैंने बेटी के लिए अपने निकाल दिया है कढ़ी चावल, और ये कुछ सलाद काट के रखा हुआ था, तो ये मैंने बेटी के लिए निकाल दिया है और अब मैं अपने लिए निकालने जा रही हूँ। गाइस ये हमारा राइस, चटनी, कढ़ी और सैलड तैयार हो गया है। और ये रहा आज का हमारा डिनर। ये हम माँ बेटी दोनों अब चल रहे हैं एंजॉय करने के लिए गाइस डिनर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ।